अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जैद पटेल, आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। वसीम रिजवी यूपी वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन ने एक पीआईएल दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, यह डिमांड करते हुए कि कुरान की 26 आयतें कुरान से निकाल दी जाए क्योंकि ये आयतें आतंकवाद सिखाती है। मैं आप सब भाइयों और बहनों के सामने 12 प्रूफ्स रखना चाहता हूं। कोई भी इंसान चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो अगर एक ओपन माइंड से अगर सोचे तो उसे दिखाई देगा कि ये पूरा के पूरा टॉपिक कितना जुल्म, कितने नाइंसाफी और कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है। हम ये जानते हैं कि इस टाइप की कैंपेन्स कोई नई बात नहीं है। विश्व हिंदू परिषद की 2002 की रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी इस टाइप का डिमांड किया था और 1985 में चांदमल चोपड़ा ने इस टाइप का ऑलरेडी एक पिटीशन फाइल किया है जो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है। इससे पहले कि मैं अपने 12 एविडेंसेस आपके सामने रखूं, मैं सारे धर्म के भाइयों और बहनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप एक बार ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि कुरान खुद खोलकर पढ़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुरान के डाउनलोड के लिंक्स मिलेंगे। आप जिस किसी जुबान को जानते हैं, आप अपनी जुबान में कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं ताकि आप डायरेक्टली एक बार समझ लें व्हाट डज इस्लाम एक्चुअली टीच, इस्लाम एक्चुअली क्या सिखाता है। और हमारी ये वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी जिसके अंदर आपको इस्लाम का एक ब्रीफ मुख्तसर इंट्रोडक्शन दिया गया है। पॉइंट नंबर 1, कुरान सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 5 पर यह ऑब्जेक्शन उठाया जाता है और वही घिसा पिटा ऑब्जेक्शन है जिसका जवाब हम लोग सालों साल से अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। इस आयत में यह दिया है कि मुश्रिकों का कत्ल करो, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि किस पस मंजर की बात हो रही है, किस बैकग्राउंड में बात हो रही है। अगर आप बैकग्राउंड पढ़े सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक, आप खुद देख सकते हैं कि वो जंग के माहौल की बात हो रही है, नॉर्मल हालात की बात नहीं हो रही है। पॉइंट नंबर 2, तो इस्लाम ने सिखाया क्या है। यह नहीं बताया जाता है कि इस्लाम ने यह सिखाया है कि सारे इंसान एक भाईचारगी का हिस्सा है, एक ब्रदरहुड है। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। कुरान में यह सिखाया गया है एक मासूम जान का कत्ल करना ऐसा है जैसे कि सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और एक जान को बचाना ऐसा है जैसे सारे इंसानों को बचा लिया। कुरान में सिखाया गया है कि एक नॉन मुस्लिम के पास भी हक है, राइट है ऑफ सेफ्टी ऑफ लाइफ, ऑफ सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी, की उसकी प्रॉपर्टी सेफ रहे। उसके धर्म में उसे आजादी दी गई है। साफ किया जाएगा, औरतों की इज्जत की जाएगी, अच्छे अखलाक के साथ पेश आया जाएगा और उनके लिए दुआ की जाएगी। पॉइंट नंबर 3, कुरान की 26 आयतें बताई जा रही है जंग के ताल्लुक से। मैं आपके सामने 40 कानून इंडिया के रखना चाहता हूं। 14 कानून आईपीसी के अंडर में जिसमें मौत की सजा दी गई है और 26 कानून नॉन आईपीसी लॉज के अंदर जिसके अंदर मौत की सजा दी गई है। अब अगर कोई हम पर ऑब्जेक्शन उठाए कि इंडिया में तो लोगों का कत्ल किया जाता है कानून के तहत, और सिर्फ कानून नहीं, प्रैक्टिकल तौर पर भी आप देख सकते हैं कि 4 लोगों का कत्ल कर दिया गया, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? हम लोग जवाब देंगे कि आप कत्ल की बात तो कह रहे हो, किस वजह से कत्ल किया जाए वो नहीं कह रहे हो। यह तो नाइंसाफी की बात है कि हाँ यस, ऐसे 40 कानून हैं इंडिया में जिसके अंदर मौत की सजा दी जाती है, लेकिन मुजरिमों को दी जाती है जिनका जुर्म साबित हो जाए। और हां, ये 4 जिन्हें आप देख रहे हैं ये तो वो लोग हैं जो निर्भया केस के अंदर बहुत ही बदतरीन किस्म के रेप केस में इन्वॉल्व थे, उनको भी 8 साल बाद जाके सजा हुई। तो हम देखते हैं कि अगर कोई चीज को पस मंजर से, बैकग्राउंड से निकाल करके बताया जाए तो ऐसा लगेगा यहां जंगल का कानून चल रहा है। पॉइंट नंबर 4, हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर ने बालाकोट स्ट्राइक्स के टाइम पर कहा था कि हमारा सिद्धांत तो यह है कि हम घर में घुस कर मारते हैं। अब आप बताओ, इस बात को अगर पस मंजर से हटा करके जब प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान गए थे वहां पे जाके फिट किया जाए, या इंडिया पाकिस्तान की जब मैच चल रही है वहां पे फिट कर दिया जाए, तो क्या इंसाफ की बात होगी? पॉइंट नंबर 5, आप ये फोटोज देखिए। लॉकडाउन में पुलिस ने लॉकडाउन एनफोर्स करने के लिए बहुत ताकत का इस्तेमाल किया। अब कोई अगर ये फोटोज को पस मंजर से हटा करके बोले कि इंडिया की पुलिस तो ऐसी है, चलते रास्ते चलते लोगों को मारती जा जाकर डंडे, तो फिर हम कहेंगे ये तो बहुत बुरा लगेगा, ऐसा लगेगा कि कैसी पुलिस है। लेकिन वो एक काम कर रहे थे, एक ड्यूटी कर रहे थे, वो ड्यूटी के तहत उन्होंने किया। मैं पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि कोई चीज को अगर पस मंजर, बैकग्राउंड से निकाल करके बयान किया जाए तो बहुत बड़ा जुल्म लगने लगता है। पॉइंट नंबर 6, आप कुरान की बात कर रहे हैं, ऐसी बातें तो सब धर्म की किताबों में है, आप खुद पढ़ के देख सकते हैं। मिसालें भगवत गीता से, बाइबल से देता हूं। कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं, चैप्टर 2 वर्स 37 में दिया है
युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा। आप खुद कवर से देख सकते हैं कि ये किताबों का, महाभारत का, भगवत गीता का सेंट्रल थीम क्या है, किस पस मंजर, किस बैकग्राउंड में बातें हो रही है। यकीनन जंग की बात हो रही है, जंग के माहौल में बात हो रही है। एक दो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ वर्सेस है जंग के माहौल के अंदर, जंग की बात। इसी वजह से नवंबर 2011 की बात है, रशिया के अंदर भगवत गीता को बैन करने का पिटीशन फाइल किया गया था, जो वहां पर बेटर सेंस प्रिवेल्ड और वहां के जज ने जाकर के फाइनली रिजेक्ट किया। इसी तरह की चीज इंडिया में भी हुई है और हम फिर एक बार उम्मीद करते हैं इसी तरह की चीज इंडिया में भी होगी। क्रिश्चियन बाइबल में पढ़िए, जेरेमाया चैप्टर 48 वर्स 10, श्रापित है वो जो अपनी तलवार को लहू बहाने से रोक रखता है। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 20 वर्स 16, उनमें से किसी प्राणी को जीवित मत छोड़ना। एक दो नहीं, ऐसे कई सारे वर्सेस है क्रिश्चियन बाइबल में, और ये वर्सेस ने क्रूसेडर्स को इंस्पायर भी किया था कि उन्होंने इस तरह से जाकर जो खून खराबा और कत्लेआम किया, जिसकी वजह से हम देखते हैं 2004 में जाकर पोप जॉन पॉल II ने माफी तक मांगी थी। ये वर्सेस को अपने पस मंजर से निकाल करके अगर किसी को गलत मीनिंग निकालना है तो ऐसे लोग होते हैं सब धर्म में, जो ऐसे टाइप की चीजें लेकर के अपने आतंकवाद को जस्टिफाई करते हैं, अपने गलत कामों को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन वो धर्म एक्चुअली क्या सिखाता है, हमें वो देखना चाहिए। कुरान में ये दिया है कि काफिर का कत्ल करो, ये बात तो बहुत फेमस कर देते हैं ये लोग, लेकिन ये बात कोई नहीं बोलता कि कुरान में ये भी सिखाया गया है। सूरह हुजुरात की आयत है, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 9, कि अगर मुस्लिम्स के दो गिरोह में अगर झगड़ा हो जाए तो उनमें सुलह कराओ, और अगर उनमें से एक दूसरे पर ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, तो तुम सब के सब उस ज्यादती करने वाले गिरोह के साथ किताल करो, जंग करो, लड़ो। मुस्लिम के साथ भी लड़ने सिखाया गया है इंसाफ के लिए। बल्कि कुरान में यह भी सिखाया गया है, ए ईमान वालों, खड़े हो जाओ इंसाफ के लिए गवाह बनकर, चाहे खुद के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे अपने माँ बाप के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे अपने रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे अमीर के खिलाफ क्यों ना हो, और चाहे गरीब के खिलाफ क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह सबकी मदद कर सकता है। पॉइंट नंबर 8, जो लोग इस तरह से जंग के ताल्लुक से जो आयतें हैं कुरान में, जो हदीसें हैं, उन पर एतराज उठाते हैं, वो लोग एक्चुअली इस्लाम का इंट्रोडक्शन ही नहीं जानते। इस्लाम हमें सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं सिखाता, हमें इबादत का सही तरीका तो सिखाता है, लेकिन साथ साथ में हमें एटिकेट सिखाता है, आदाब सिखाता है, अखलाक सिखाता है, हमें डाइटरी लॉज, खाने पीने के आदाब सिखाता है, टॉयलेट में कैसे जाना है, साफ सफाई कैसे रखना है, जिंदगी कैसे जीनी है, मैरिड लाइफ कैसे चलनी है, इनहेरिटेंस कैसे बंटनी है, बिजनेस कैसे करना है, पर्सनल लॉस कैसे चलेंगे, क्रिमिनल लॉस कैसे होंगे, और वॉर भी कैसे करना है, वो भी गाइड किया गया है। क्योंकि इस्लाम एक इंडिविजुअल का मजहब भी है, एक सोसाइटी का मजहब भी है, और एक कंट्री का मजहब भी हो सकता है। अब आप खुद बताओ, क्या एक कंट्री आर्मी नहीं रखती? तो क्या ये पीस के खिलाफ है? क्या एक कंट्री पुलिस फोर्स नहीं रखती? क्या ये भी पीस के खिलाफ है? हम यही कहते हैं कि ये आर्मी, ये पुलिस फोर्स, ये अमन को कायम रखने के लिए है। उसी तरह इस्लाम में जो जिहाद का कंसेप्ट है, वो इस्लाम का कोर गोल, अहम गोल, जो बेसिस है, अमन कायम करना, शांति कायम करना दुनिया में, उस मेन मकसद के लिए है। जुल्म, ज्यादती, टेररिज्म, ऑपरेशन के लिए नहीं है। पॉइंट नंबर 9, इस्लाम ने तो यह सिखाया है कि जो लोग आतंकवाद करते हैं वो लोग तो जन्नत नहीं जा सकते। जिहाद और आतंकवाद में बहुत बड़ा फर्क है। जिहाद एक ऑफिशियल गवर्नमेंट के अंडर में होता है, आतंकवाद एक इंडिविजुअल होता है या ग्रुप होता है। ऐसे लोग होते हैं जिनके पास लेजिटिमेसी नहीं होती है। जिहाद में, एक लेजिटिमेट वॉर में, जो कंबैटेंट्स होते हैं, जो मिलिट्री वॉर में लड़ने आए हैं, उनसे लड़ा जाता है। आतंकवाद में सिविलियंस को मारा जाता है। जिहाद के अंदर रूल्स है, स्ट्रिक्ट रूल्स है, जो फॉलो करना होता है वो फॉलो करेंगे नहीं तो वो चीज इस्लाम के अंदर टोटली हराम और मना है। आतंकवाद के अंदर कोई लॉज नहीं होते। जिहाद ओपनली डिक्लेयर करके होता है, आतंकवाद सीक्रेटली होता है। तो ये सब चीजों में फर्क हम समझ सकते हैं कि इस्लाम का जो कंसेप्ट क्या है। इस्लाम ने बिल्कुल ये चीज की इजाजत नहीं दी है कि कोई भी इंसान जिहाद के नाम में जाकर के किसी मासूम का कत्ल करे। ऐसा है जैसे कि उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। पॉइंट नंबर 10, तो मेरे भाई उम्मी बहने, बात आती है यहां पर अंडरस्टैंडिंग, समझ। क्या समझते हैं लोग? इंडिया के अंदर उलमा इकराम ने, मुस्लिम उलमा ने कई सारे फतवे दिए हैं, आप देख सकते हैं। कॉन्फ्रेंसेस में 70,000 उलमा फतवा दे रहे हैं, 1,000 उलमा फतवा दे रहे हैं। सबने मिलकर फतवा दिया है कि इस्लाम के अंदर आतंकवाद की कोई इजाजत नहीं है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि आप इंटरनेशनल तौर पर देख सकते हैं कि सारे दुनिया के मुसलमान आतंकवाद को अपोज करने में यूनानिमस है, सबके सब एक साथ में। किसी ने ये आयतों से आतंकवाद नहीं समझा है। पॉइंट नंबर 11, जो ये कहा जा रहा है कि कुरान की 26 आयतें हैं जो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, उमर,
और उस्मान रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन, ये सब ने कुरान के अंदर दाखिल किया। वो लोग यही नहीं जानते हैं कि कुरान की अपनी एक इनइमिटेबल स्टाइल है, एक ऐसी स्टाइल है जो कोई इंसान कॉपी नहीं कर सकता है। कुरान के अंदर ये चैलेंज है, फातु बिसूरत मिन मिस्ली, एक सूरा ले आओ इसके जैसी। और इस चैलेंज को तारीख गवाह है, पूरी इंसानी हिस्ट्री में 1400 साल गुजर गए, कोई एक ऐसी सूरा, एक ऐसा चैप्टर नहीं लाया गया है जो कुरान के चैप्टर्स को मीट करे। देखिए, कुरान अरबिक में है, जाहिर सी बात है, ये बात समझने के लिए जो अरबिक जानते हैं वही समझ सकते हैं। और अरबिक जानने वाले मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम दोनों मौजूद हैं दुनिया में। आप खुद देख सकते हैं कि अरबिक लैंग्वेज का एक लेवल होता है जिसे बलागा कहते हैं। वो बलागा जो लोग जानते हैं वो लोग कुरान पढ़कर समझ सकते हैं कि ये डिवाइन रेवलेशन है, ये कोई इंसान का कलाम नहीं हो सकता, और इंसानी एफर्ट दिख जाता है कि इंसानी एफर्ट है। आप खुद बताओ, वो 26 आयतें कैसे मिक्स होकर रह गई? कैसे मुमकिन है ये, कि कैसे मुमकिन है कि कुरान के अंदर आ जाए और 1400 साल में ये बात किसी को नहीं समझ में आए, बस आज जाकर किसी को समझ में आ रही है? ये कैसे हो सकता है? पॉइंट नंबर 12, कुरान एक प्रोटेक्टेड किताब है, एक महफूज किताब है। इसकी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद है जो अनचेंज्ड एक शख्स देख सकता है कि कुरान वैसा के वैसा है। हर जमाने और दौर के अंदर कई सारे लोगों को कुरान बाहाट रहा है 1400 साल से। अगर आप आज देखें, मिलियंस ऑफ लोग मिलेंगे जिन्हें कुरान पूरा के पूरा बाहाट है। हर मुस्लिम मस्जिद के अंदर आपको एक इमाम मिलेगा, कई लोग मिलेंगे जिन्हें पूरा कुरान याद होता है। अगर कुरान के इंटरनेशनल तौर पर सबके सब नुस्खे भी बैन कर दिए जाए, ये किताब इंसानी सीनों में है। ये किताब को कोई चेंज नहीं कर सकता, इसके अंदर कोई ऐड भी नहीं कर सकता, इसमें से कोई निकाल भी नहीं सकता। आखिर में मैं मुस्लिम ब्रदर्स से अपील करता हूं कि ऐसे चीप पब्लिसिटी स्टंट को हमें अहमियत नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे वक्त पर हमारे कंट्री के लोग ही नहीं, दुनिया के लोगों को कुरान का इंट्रोडक्शन देना चाहिए, ताकि वो खुद कुरान पढ़ें, कुरान को जानें। ये हम पर जिम्मेदारी है कि हमें इस बुराई का अच्छाई से जवाब देना है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।